अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज मैं भिंडी बना रही थी, सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। तो मैंने भिंडी ली थी 500 ग्राम के करीब। तो पहले मैंने उनको अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद जो उसमें पानी रह गया था तो हमें उसको खुश्क करना होता है, बिल्कुल मतलब पानी को सुखाना होता है। नहीं तो अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रह जाए तो फिर हमारी भिंडी अच्छी नहीं बनती। इसीलिए मैंने पूरा इसका जो पानी था वो पूरे अच्छी तरीके से खुश्क कर लिया था, यानी कि बिल्कुल सुखा ली थी भिंडी। अब मेरी भिंडी सूख गई थी तो मैंने इन भिंडियों को काट लिया था। काटने के बाद उसमें मैंने डाले थे एग, यानी 3 अंडे लिए थे उसमें। जब मैंने ये उसके बाद फिर मैंने इसमें मिर्ची डाली थी। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग मिर्च का तीखा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं। तो अभी मैंने बस इसमें मिर्च यही डाली थी, क्योंकि इसमें हमें और भी डालनी होती है, हरी मिर्च भी डलती है और सूखी लाल मिर्च भी। वो आगे आप मेरी वीडियो में देखना। फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और देखो, हमें कम से कम 3 टमाटर और 3 मीडियम मतलब प्याज भी लेनी होती है, कम से कम 2 तो ज़रूर लें। तो अब देखो मेरा ऑयल भी हो गया था तैयार। मतलब तो उसके बाद मैंने ये जो अ, भिंडी अपनी तैयार करके रखी थी तो मैंने ये ऑयल में डाल दी थी, क्योंकि अब ये हमें फ्राई करनी है। ये अच्छे से मेरी भिंडी देखो फ्राई हो चुकी है। फ्राई करने के बाद अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और प्लेट मैंने उसी में निकाली है क्योंकि वो मैंने अच्छे से धो ली थी, वॉश कर ली थी। तो मैंने ये इसी प्लेट में अपनी भिंडी निकाल ली जो मैंने फ्राई करी थी। अब जब मेरी भिंडी फ्राई हो गई है, देखो आप भी, मतलब कितने अच्छे से भिंडियों पे कलर आया है, मतलब कितने अच्छे से मेरी फ्राई हुई है। उसके बाद से फिर से मेरा ऑयल गर्म हो गया था तो मैंने इसमें थोड़ा जीरा डाला। जीरे के बाद जीरा और राई डाली थी। जब ये जीरा थोड़ा हो गया तो उसके बाद मैंने जो प्याज काट के रखी थी वो प्याज डाली थी। और प्याज हमें अच्छे से मतलब पकानी होती है, यानी भूननी होती है उसको अच्छे से, जब तक वो ब्राउन ना हो जाए तब तक अपनी प्याज को पकाएं। मेरी प्याज ब्राउन हो चुकी थी। उसमें मैंने अब देखो हरी मिर्च, अदरक, लहसुन जो कि मैंने कूट के रखे हुए थे वो डाल दिए हैं। आप चाहें तो इन्हें मिक्सी के जार में भी दरदरा मतलब कर पीस सकते हैं, और चाहें तो आप कूट सकते हैं, लेकिन कूट के अगर ये आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेगी। तो अब देखो 3 से 4 ये मैंने साबुत लाल मिर्च ली थी, उनको भी कूट लिया था। और कूटने के बाद मैंने ये भी इसी में डाल दिए, क्योंकि ये भी हमें भूननी है। भूनने के से बहुत अच्छा मतलब टेस्ट आता है। अगर हम हर चीज़ अलग अलग भूनें तो बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, खुशबू भी आती है। इसमें मैंने हल्दी भी ऐड की थी। आप अगर बनाएं तो हल्दी भी ऐड करना। और ये टमाटर हैं, मतलब टमाटर मैंने काट के रखे हुए थे पहले से। अब मैंने इसमें नमक डाला, क्योंकि बहुत नमक से बहुत अच्छे से गल जाते हैं हमारे टमाटर। और मेरा मसाला भून के अब रेडी है, तैयार हो चुका है। जो कि मैंने फ्राई हुई करी हुई भिंडी रखी है एक साइड, अब वो इसमें डालने के लिए रेडी है। तो मैंने ये भिंडी इसमें डाल दी है। और डालने के बाद हमें इन्हें बहुत अच्छे से मिक्स करनी होती है, क्योंकि अ, अगर हम अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो हमारे मसाले जो हमने रेडी किए थे तो वो कहीं मतलब भिंडियों में टेस्ट आएगा नहीं, कहीं नहीं आएगा। तो इसलिए हमें अच्छे से मिक्स करनी होती है, ताकि ये सारे मसाले भिंडियों में अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद देखें मेरी भिंडी बनके रेडी हो चुकी है। तो अब ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। तो मेरे घर पे सबको भूख लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने भिंडी दूसरे गैस पे बनाने के लिए रख दी थी, और एक तरफ मैं रोटी बनाने लगी थी। तो मैं रोटी भी बना रही थी और भिंडी भी बना रही थी। अब मेरी भिंडी बन गई है तो मैं निकाल रही हूँ खाने के लिए। अगर आपको ये पसंद आए तो देखना, ये भिंडी वैसे खाने में बहुत अच्छी लगती है। आप इसे पराठे के साथ भी खा सकती हैं, आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और अपने बच्चों को टिफ़िन में लंच में भी दे सकते हैं। अब इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़।